थे और सीबीआई जांच के लिए उन्होंने पूरी बात बताई। कल जजमेंट आया और आज इनकी चौथी पुण्यतिथि थी। यही बता रहा है कि भाई सत्य का विजय हुआ है। देखो, हमारा समाज गिनती में बहुत बड़ा है, लेकिन हम संगठित बहुत कम है। गुजरात हो, राजस्थान में, बहुत सारे स्टेटों में जाता हूँ, लेकिन समाज में संगठन बहुत कम है। इसीलिए मैं सबको विनती करता हूँ कि आप यहाँ संगठित हुए। भी बलराम जी ने बताया कि भी 4 परगना बोलते, क्या बोलते, 4 वर्ग भीगे मतलब इकट्ठे हुए। हमको बहुत खुशी हुई कि भी चलो सब इकट्ठे होके तो ये कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा समाज के कोई भी परिवार को अन्याय होता है, तब हम सबको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और ये हम सब, आप सब इकट्ठे हुए, इसका ही परिणाम है। मैं हूँ, पन्नालाल जी है, ये किशोर जी है, सब तो एक निमित्त है। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हम मदद करने के लिए बैठे ही हैं। ये बलराम जी हमारे समिति के, संगठन समिति के अध्यक्ष हैं। योगेंद्र जी भी हमारे साथ है। मतलब जितने भी यहाँ पॉलिटिकली जो लीडर है, समाज के संगठन के जो किशोर जी हैं, वो सब हमारे साथ हैं। और एडवोकेट हमारे हनुमान जी, उन्होंने भी बहुत सारा संघर्ष किया है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये जो जजमेंट है वो एकदम क्लियर बता रहा है कि भाई सामने वाले जितने भी लोग हैं वो सब दोषी हैं और उनकी एफआईआर अभी सीधी कोर्ट के माध्यम से हो गई है। तो इसमें जैसे पन्नालाल जी ने अभी बताया ना, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं हर हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। चाहे यहाँ आपके स्टेट गवर्नमेंट जांच करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ मैं बोलूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जहाँ बोलना पड़ेगा वहाँ बोल के ये जांच एकदम सही ढंग से और सच्चाई के रूप में ये जांच हो, ऐसी मैं आप सबको खातरी देता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जरूर पड़ेगी वहाँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये सीबीआई का जब क्लोजिंग रिपोर्ट आने के बाद सबको ऐसा लगता था कि भाई हम सब हताश हो गए थे, निराश हो गए थे कि भाई अब तो मामला खत्म हो गया। इतनी बड़ी जांच एजेंसी ने भी क्लोजिंग रिपोर्ट दे दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बलराम जी और उनकी पूरी टीम को कि उन लोगों ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनको पता था कि भाई हम सच्चे हैं और सामने वाले लोग गलत हैं। और उन्होंने सीबीआई कोर्ट में ये मामला दर्ज करवाया और सीबीआई कोर्ट ने उसकी जांच करके एफआईआर करने का आदेश दिया है वहाँ से सीबीआई कोर्ट के द्वारा। और इतने लोग दोषी थे ऐसा उनको लग रहा है, तो फिर एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर अगर पहले भी मुझे बताया था कि हम जब एनकाउंटर होने के बाद हम एफआईआर देने गए थे तो दर्ज नहीं होती थी। बलराम जी सही है ना? क्योंकि तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और बहुत सारे कांग्रेस के भी कोई ना कोई लीडर का नाम यहाँ आ रहा है, मुझे मालूम नहीं कौन है। तो अब तो कोर्ट ने आदेश किया है, अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है, तो जांच होगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी लोग दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। भारत का जो कानून है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताता हूं कि ये सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और इसीलिए इसमें हमारी जीत होगी, हमको पूरा भरोसा है। भारतीय न्याय प्रणाली पर भी हमको पूरा भरोसा है और भारतीय कानून पर भी पूरा भरोसा है। और ये भारतीय कानून के तहत इनको जो दोषी है, जिन्होंने ये फर्जी एनकाउंटर किया है, उनको सजा मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। और मैं
ज़्यादा बात नहीं करते हुए जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपके साथ हूँ। प्रजापति समाज मेरा समाज है, मेरे भाई बहन है सब। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। सामने जो भी लोग हैं बहुत मजबूत है, तो हमको भी मजबूत होना पड़ेगा। इनके परिवार को भी मैं विनती करता हूँ, भाई क्या नाम है भाई जी का, भैराराम जी को भी, कि हमको मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा समाज आपके साथ है, हम आपके साथ है। बिल्कुल मतलब नाराज या निराश नहीं होना है, आपको मजबूत रह के ये संघर्ष को, मतलब ये जो हुआ है फर्जी एनकाउंटर, उसमें हम सब साथ मिलके कानूनी न्याय लेने में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। लेकिन मैंने बताया वैसे हम नाराज नहीं होंगे, मतलब ढीले नहीं पड़ेंगे, मतलब कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। क्योंकि देखो ये सामने वाले लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत सारी लालच दे सकते हैं, बहुत सारी लालच मतलब हमारी गिनती में भी नहीं आ सकती, उतनी बड़ी लालच दे सकते हैं। लेकिन हम कोई ये लालच में नहीं फंसे, ऐसी भी मैं आपको विनती करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव, बहुत सारे अनुभव भी हुए हैं, ऐसे अनुभव हम जैसे टाइट करते हैं तो सामने से कोई सेटिंग करके फिर सेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं, कोई बुरा मत मानना, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसमें कहीं भी कोई लालच में आने की ज़रूरत नहीं है। और ये भारत का कानून जो है, वो कानून हमको ज़रूर न्याय दिलाएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए, मुझे यहाँ बुलाया, हनुमान जी ने मुझे मैसेज दिया और मैंने तुरंत कहा था कि मैं आ जाऊँगा। तो मेरा यहाँ हनुमान जी के घर पे सम्मान किया, तो हनुमान जी का और उनकी पूरी संघर्ष समिति और यहाँ के सभी मेरे भाई बहन का मैं बहुत आभार मानता हूँ। और आज कमलेश जी का भी आत्मा जहाँ भी होगा वो प्रसन्न होगा कि भाई चलो मेरे एनकाउंटर का, फर्जी एनकाउंटर का न्याय मिला है। वैसे उनके आत्मा को भी शांति मिलेगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आत्मा जहाँ भी हो वहाँ भगवान उनके चरणों में स्थान दे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को खत्म करता हूँ। अस्तु। भारत माता की जय। वंदे मातरम।